ईडी का एक्शन सितारों पर भी हो रहा है, चाहे वो बॉलीवुड के हों या फिर क्रिकेटर्स। ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। दिखाते हैं आप, ईडी के निशाने पर है उर्वशी रौतेला। ये पूरा मामला बैटिंग ऐप, सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा हुआ है जो फोन में आती है और ये अवैध। और इसी मामले को लेकर उर्वशी रौतेला एजेंसीज के निशाने पर आ गई है। इसका एक सूत्र है दर्शक, ये 1x बैटिंग ऐप। ये वो बैटिंग ऐप है जो बैन है। ये सट्टेबाजी की तरफ युवाओं को धकेल रही है और इसी मामले को लेकर ईडी की टीम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अगली तस्वीर आपको बताता हूं किस किस पर शिकंजा कसा जाना है। सोनू सूद भी ईडी के रडार पर है, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह भी ईडी के रडार पर हैं और पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा भी ईडी के रडार पर हैं। लेकिन आप सोचिए, ये आखिर सट्टेबाजी ऐप कैसे क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज तक पहुंच गई? आइए जरा आपको बताते हैं कैसे ईडी ने शिकंजा कसा है। बैटिंग ऐप मामले में ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी ने आज एक्टर उर्वशी रौतेला को समन किया था। खबर है कि उर्वशी रौतेला ईडी के समन पर पेश नहीं हुई है, नहीं तो पूछताछ होती। 2 बार समन के बावजूद उर्वशी ईडी के सामने पेश नहीं हुई और एक्टर उर्वशी रौतेला से मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ होनी है। यह मामला 1x बैटिंग ऐप से जुड़ा हुआ है और उर्वशी उसकी एम्बेसडर है। 1x बैटिंग ऐप कंपनी ने उर्वशी रौतेला को भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। बंगाली फिल्मों की लोकप्रिय एक्टर अंकुश हाजरा भी इस कंपनी से जुड़े हैं और ईडी ने उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया था, जिनसे घंटों पूछताछ की गई है। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा, इनको भी बुलाया गया। रॉबिन उथप्पा को 22 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उथप्पा एशिया कप 2025 में कमेंट्री कर रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह भी ईडी के रडार पर है। युवराज सिंह से 23 सितंबर को पूछताछ होगी और एक्टर सोनू सूद से भी पूछताछ की जानी है। सोनू सूद को 24 सितंबर को बुलाया गया है। सबको दिल्ली के ईडी दफ्तर आने के लिए कहा गया है। लेकिन इतना ही नहीं दर्शक, अभी और भी ऐसे नाम हैं जो इस समय ईडी के रडार पर आ गए। आइए जरा वो नाम कौन कौन से बताता हूं। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह से भी पूछताछ हो चुकी है और हरभजन सिंह फिलहाल आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। सुरेश रैना पर भी सवाल उठे हैं, उनसे भी सवाल जवाब हो चुके हैं। 1x बैटिंग ऐप कंपनी ने उन्हें भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन पर भी ईडी की नजर है और ईडी ने शिखर धवन से 8 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं एक्टर मिमी चक्रवर्ती से भी पूछताछ की गई है और मिमी चक्रवर्ती फिलहाल ममता बनर्जी की पार्टी से सांसद हैं। मिमी चक्रवर्ती बंगाली फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री हैं और ईडी ने मिमी चक्रवर्ती से करीब 9 घंटे पूछताछ की थी। भारत में बैटिंग ऐप कंपनी पर पाबंदी है दर्शकों और भारत में 1x बैटिंग ऐप पर भी पाबंदी है। 1x बैटिंग ऐप एक ऑनलाइन कंपनी है जिस पर क्रिकेट मैच के लिए और अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए सट्टा लगाया जाता है। ऑनलाइन बैटिंग मतलब जुआ खिलाने वाली कंपनियों का दावा है कि उसकी वैश्विक स्तर पर पहचान है। 1x बैटिंग कंपनी की वेबसाइट और ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध है और सरकार ने पिछले महीने ऑनलाइन बैटिंग ऐप पर कानून लाकर बैन किया है। इसके लिए पार्लियामेंट में ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पास किया गया है। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग ऐप से लोगों को जुए की लत लग रही है, गंभीर समस्या है। एक आंकड़े के मुताबिक 45 करोड़, बिल्कुल ठीक सुना आप, इतने ही लोग प्रभावित हैं और मिडिल क्लास को 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप से लोग खुदकुशी तक कर लेते हैं और इस देश की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ गया है, इसलिए इन ऐप्स को बैन किया गया है। और आपको सुनवाते हैं इसको लेकर मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा था, सुनिए। भारत सरकार ने अपनी तरफ से कई स्टेप्स लिए हैं। साथ ही साथ ये चूंकि हमारे संविधान की व्यवस्था में राज्य सरकारों के परिधन उसमें आता है सर, जो हमारी स्टेट लिस्ट है, लिस्ट 2, उसमें एंट्री 34 में बैटिंग एंड गैम्बलिंग आता है। तो राज्य सरकारों को इसका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाने का पावर है। कुछ राज्यों ने इसमें पहल भी की है और इसके अलावा भारत की जो नई न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें सेक्शन 112 में भी इसमें एक्शन लिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ कई ऐसे स्टेप्स लिए गए जो I4C, उसके माध्यम से जहां से भी कंप्लेंट आती है उस कंप्लेंट के बेसिस पे जो IT इंटरमीडिएरी रूल है उसके हिसाब से 1410 गेमिंग साइट्स को ऑलरेडी ब्लॉक किया जा चुका है।